क्या आप भी किसी भिन्न को देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनमें से कौन सा भिन्न बड़ा होगा या फिर कौन सा भिन्न छोटा होगा? तो ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि कौन सा भिन्न छोटा है और कौन सा भिन्न बड़ा है। तो दोस्तों, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो कई बार सभी प्रकार के एग्जाम में पूछा जाता है और मोस्ट पॉपुलर सवाल रहा है और बच्चे हमेशा ही ऐसे प्रश्नों में कंफ्यूज रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर पहला। किंतु उससे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं आखिर भिन्न होता क्या है। ठीक है, यहाँ बोर्ड पर एक भिन्न लिखा हुआ है 4/5। ठीक है, इस 4/5 की मदद से हम जानेंगे कि आखिर भिन्न क्या होता है। इसमें आप दो पार्ट्स देखेंगे, एक पार्ट्स है ऊपर वाला और एक पार्ट्स है नीचे वाला। ऊपर वाले पार्ट्स को आप क्या कहेंगे? अंश कहेंगे। ठीक है, और नीचे वाले पार्ट्स को आप क्या कहेंगे? हर कहेंगे। ठीक है, तो यही भिन्न कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रहा टाइप 1 के प्रश्न। ठीक है, इस टाइप में हम उन भिन्न को देखेंगे जिन भिन्न के हर समान होते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर जितने भी भिन्न लिया गया है इन सभी भिन्न में इसके हर एक समान है। तब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा भिन्न बड़ा है या फिर छोटा है? जब हर बराबर हो तो आपको हमेशा तुलना करनी है अंश से। किससे तुलना करनी है? अंश से। अंश देखना है, जिसका अंश सबसे ज्यादा होगा वही भिन्न बड़ा होंगे और जिसका अंश सबसे कम होगा वही भिन्न क्या होंगे? छोटा होंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं 3, 5, 7, 1 और 9। तो इस भिन्न का अंश जो है ना सबसे बड़ा है, इसका मतलब यह भिन्न क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। और ये भिन्न जो है इसका अंश सबसे छोटा है, यह भिन्न क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतनी आसान तरीका से इसे पहचाना जा सकता है। अब हम लोग मूव करते हैं टाइप नंबर 2 की ओर। ये रहा टाइप 2। इस टाइप में हम लोग देखने वाले हैं वैसे भिन्न जिसका अंश बराबर हो और हर अलग अलग हो। ठीक है, इसमें हमको देखना है नीचे वाले हर की संख्या जो बदल रहा है। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, 3 है, 9 है और 6 है। और ऊपर में गौर कीजिएगा तो सब में एक समान है। तो ऐसे भिन्न में हम क्या करेंगे? जो बड़ा होगा हर, जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटा होगा। बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, जब अंश बड़ा हो तब जिस भिन्न के हर सबसे बड़ा होगा वही भिन्न क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो ये भिन्न क्या हो जाएंगे? छोटा हो जाएंगे। अब हम देखेंगे इसमें से बड़ा भिन्न कौन है। तो हम देखेंगे किसका हर जो है ना सबसे छोटा है। तो इनमें से इसका हर क्या है? सबसे छोटा है। तो ये भिन्न क्या हो जाएंगे? बड़ा हो जाएंगे। इसमें उल्टा होता है, इसमें क्या होगा? उल्टा होगा। अब फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप में। अब इस टाइप नंबर 3 में हम देखेंगे वैसे भिन्न के बारे में जिसका अंश भी अलग होगा और हर भी अलग होगा। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिएगा 3/4, 5/6 और 7/8। इसमें हमें भिन्न कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है ये पता करना है। अब देखिएगा इसमें सबसे पहले इस भिन्न के डिफरेंस ले लीजिएगा, अंश और हर का। देखिए इसका और इसका डिफरेंस 1 आ रहा है और इसका डिफरेंस 1 और इसका डिफरेंस कितना आया? 1 आया। जब अंश और हर का अंतर एक समान आए, याद रखिएगा, जब अंश और हर का अंतर एक समान आए, ऐसे कंडीशन में जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा, जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ा होगा और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वही भिन्न सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पर यह भिन्न क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा और यह भिन्न क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इस टाइप में हम देखने वाले हैं वैसे भिन्न जिसका अंश और हर के बीच अंतर जो है ना अलग अलग हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 3 और 5, यहाँ पर अंतर कितना का दिख रहा है आपको? 2 का। और यहाँ पर अंतर 1 का। और यहाँ पर अंतर कितना दिख रहा है? 3 का दिख रहा है। और फिर यहाँ पर देखिए अंतर 2 और यहाँ पे अंतर आपको कितना दिखा? 3 का दिखा। अंतर आपने देख लिए, सबका अंतर क्या है? अलग अलग। इससे पहले वाले प्रश्न में क्या था? सबका अंतर एक समान था। तो हम क्या करेंगे? इन सभी के जो डिफरेंस है इस डिफरेंस का एलसीएम ले लेंगे। 2, 3 और 2, 3। इसका एलसीएम आपको कितना हो जाएगा? तो इसका एलसीएम आपको होगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा क्या क्या कर रहे हैं। एलसीएम इसका 6 आएगा। अब क्या कीजिए? इससे डिवाइड कर दीजिए एलसीएम को। कितना आएंगे? 2 से 3 टाइम्स हो जाएंगे। और इसके अंश में गुना कीजिए तो 3 तिया कितना आएंगे? 9 आएंगे। 1 से डिवाइड कीजिएगा 6 में 6 होगा तो 6 दूना कितना हो जाएंगे? 12। 3 से कीजिएगा डिवाइड तो 2, तो 5 दूना 10। 2 से कीजिएगा तो 3 और 7 तिया कितना? 21। और फिर 3 से कीजिएगा तो 2 और 4 दूना 8। अब ये मल्टीप्लाई आपके पास आ गया। अब आपको देखना है जो नंबर सबसे ज्यादा है वही भिन्न सबसे बड़ा होगा और जो नंबर सबसे छोटा आया है वो भिन्न सबसे छोटा होगा। अब इनमें देखिए सबसे छोटा 8 आया है, इसके नीचे जो भिन्न है यही भिन्न क्या हो जाएगा? सबसे छोटा होगा। तो ये भिन्न आपको मिल गया क्या है? सबसे छोटा। और इसमें सबसे बड़ा कौन लग रहा है? ये लग रहा है 21 वाला। तो सबसे बड़ा कितना हो जाएगा? 7/9। ये भिन्न हो जाएगा बड़ा। अब बाद में आप देखिएगा तो ये सबसे छोटा है, इससे बड़ा ये हो जाएगा, इससे बड़ा ये होगा, इससे बड़ा ये और इससे बड़ा ये, लास्ट में ये हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, टाइप नंबर 5 में हम पढ़ रहे हैं
इकाई भिन्न, ठीक है। इकाई भिन्न हम उसको कहेंगे जिसके अंश में एक हो, उसे हम इकाई भिन्न कहेंगे। इससे छोटा और बड़ा पहचानना बहुत ही आसान है। जिस भिन्न का हर अगर सबसे बड़ा होगा, ठीक है, जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे छोटा होगा। तो देखिए इसमें इसका भिन्न क्या है, इस भिन्न का हर जो है सबसे बड़ा है, तो यह भिन्न क्या कहलाएंगे, छोटा कहलाएंगे। और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा है उस सबसे बड़ा कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर ये भिन्न क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और बाद बाकी का छोटा हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास किए कि भिन्न वाली संख्या को कैसे छोटा और बड़ा पहचाना जाए। अगर आप इस तरह के मैथ्स वीडियो में रुचि रखते हैं तो इस चैनल को फॉलो कीजिए और अपने साथी दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।